आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री भगवद गीता के कुछ अनमोल श्लोक और उनके महत्व जो हमारे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। तो आप सबसे यही विनती रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और भगवद गीता के ज्ञान को अच्छे से समझे और अपने जीवन में शांति पाए। चाहे आपके जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही हो, ये वीडियो सुनने के बाद आपको अपनी तकलीफ दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। यह उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय सिद्धांत के बारे में याद दिलाता है। यह कहता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही समय पर और सही स्थिति में काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए भाग्य भी एक महत्वपूर्ण अंश बनता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। यह वाक्य व्यक्ति के लिए एक अहम सिखलाता है। यह दिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी चीज के लिए सही समय पर काम नहीं करते हैं तो हमें वह चीज कभी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही भाग्य भी एक महत्वपूर्ण अंश बनता है। कई बार हमारे कार्यों का परिणाम भाग्य पर निर्भर करता है। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी से और अपनी मेहनत और समर्पण के साथ करते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वह समय का महत्व समझे और अपने कार्यों को सजीवता और उत्साह के साथ करे। उसे चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहे और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। यह उद्धरण मन के महत्व को बताता है और विचारशीलता की महत्वाकांक्षा करता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम परमात्मा को पहचानने का अवसर पाते हैं, क्योंकि एक शांत मन से ही हम अपनी अंतरात्मा को सुन सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सुख और दुख के प्रति सामंजस्य बनाते हैं और हम सभी स्थितियों को सामान्यतः स्वीकार करते हैं। इससे हम सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान के प्रति असहायता और संयम प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो हम अपने आप को परमात्मा के प्रति प्राप्ति के और कदम बढ़ा सकते हैं। मन का सामंजस्य और शांति परमात्मा के दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मा के साथ एकात्मता में ले जाता है और हमें जीवन के हर पहलू में जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। यह उद्धरण दान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को व्यक्त करता है और सात्विक दान की महत्वपूर्णता को जताता है। यह मानवता और उपकार के नाते में एक गहरा संबंध बताता है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, यह अर्थात जब हम उन्हें आवश्यकता समझकर संकोच के बिना जिसे हम दान कर रहे हैं तो वह दान सात्विक माना जाता है। यहां जरूरतमंद व्यक्ति का उल्लेख करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक सात्विक दान के लिए यह आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति की जरूरतों को समझें और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सहायता प्रदान करें। दान का अर्थ नहीं सिर्फ वस्त्र, भोजन या धन का है, बल्कि यह भी है किसी की आवश्यकता को समझने और उसके उपयोगी होने के लिए उपहार देना। एक सात्विक दान करने से हम संसार के अधिकांश दुखों को कम कर सकते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का वातावरण बढ़ा सकते हैं। इसलिए दान का महत्व अत्यधिक है और विशेष रूप से वह दान जो समय पर बिना संकोच के जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यह उद्धरण व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका बताता है। इसमें भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे पवित्र आदर्शों की महत्वपूर्ण उपेक्षा और महत्व की चर्चा हो रही है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, यह अर्थात भगवान, ज्ञानी,
आध्यात्मिक गुरु, माता और पिता की सजीव उपासना और आदर करना। यह विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में शिक्षा और आदर्शों के प्रति आदर्श का विवरण करता है तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यह श्लोक बताता है कि शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तपस्या के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये विभिन्न प्रकारों में आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति की प्राप्ति में मदद करते हैं। इस उद्धरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना और आदर करना हमारे जीवन को समृद्ध और उदार बनाता है। इसके अलावा शारीरिक तपस्या और उद्यमिता से हम अपने आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यह उद्धरण हमें महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर मोड़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की महानता उसके कर्मों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप होती है और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं। यह उक्ति व्यक्ति के जन्म की महत्वाकांक्षा को कम करती है और बताती है कि एक व्यक्ति के पैदा होने से उसकी महानता नहीं तय होती है बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अद्भुत कर्म, मेहनत और समर्पण के माध्यम से वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महान बन सकता है। यह बताता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सामर्थ्य, संघर्ष और संगठन की आवश्यकता होती है। इस उद्धरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि महानता एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और वह अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकता है। यह हमें साहस, संघर्ष और संगठन की महत्वपूर्णता का संदेश देता है और हमें स्वयं को समर्पित रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।